नमस्कार। एक और कवि परिचय के साथ मैं आप सबसे मुखातिब हूँ। आज हम एक ऐसे आधुनिक कवि के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिनका नाम आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। बिल्कुल, इनका नाम है विष्णु खरे। ये छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे 1940 में और इनकी मृत्यु 2018 में अभी पिछले ही वर्षों में हुई है, क्योंकि अभी 2021 चल रहा है। और क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर से इन्होंने 1963 में अंग्रेजी साहित्य से एमए किया था। 1963 में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सी परीक्षाओं में या बहुत बार लोग जो हैं वो 63 शब्द का उपयोग करते हैं। 63 नहीं है, 63 है। बहुत से लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो वो 63 न लिख करके 63 इसको बोला जाए। इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में 1963 में एमए किया। 1962-63 में ये इंदौर समाचार के उप संपादक रहे हैं। संपादक नहीं बल्कि उप संपादक रहे हैं। 1963 से लेकर के और 1975 तक मध्य प्रदेश तथा दिल्ली के महाविद्यालयों में ये अध्यापन कार्यों से भी जुड़े रहे हैं। इसी बीच इनका जो है वो 1966-67 में एक लघु पत्रिका व्यास का संपादन भी इन्होंने किया और उसके बाद 1976 से लेकर के और 1984 तक साहित्य अकादमी के उप सचिव, जिसमें कार्यक्रम उप सचिव के पद पर ये रहे थे। और 1985 से नवभारत टाइम्स में प्रभारी कार्यकारी संपादक के पद पर भी इन्होंने कार्य किया। बीच में ये लखनऊ संस्करण तथा रविवारी, जो रविवार के दिन छपता है, नवभारत टाइम्स हिंदी का, और अंग्रेजी टाइम्स ऑफ इंडिया में भी इन्होंने संपादन कार्य किया, उससे भी ये जुड़े रहे। 1993 में जयपुर नवभारत टाइम्स के संपादक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। इसके अलावा बाद में ये जवाहरलाल नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय में 2 वर्ष वरिष्ठ अध्येता के रूप में भी रहे। अभी इन्होंने जो है जब अंतिम समय तक क्या है, ये स्वतंत्र लेखन कार्य से 1993 के बाद में जो है वो स्वतंत्र लेखन से जो है ये जुड़े रहे हैं। इनकी औपचारिक यदि लेखन की बात की जाए, प्रकाशन की बात की जाए तो 1956 से हुआ था। इनका पहला प्रकाशन जो है वो टी.एस. एलियट यानी पश्चिम के एक जाने माने लेखक रहे हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य में यदि हम पढ़ते हैं काव्यशास्त्र में, पाश्चात्य काव्यशास्त्र में, तो निर्वैयक्तिक सिद्धांत दिया था। यदि आप मतलब प्रतियोगी परीक्षा में कई बार प्रश्न आ ही जाता है तो टी.एस. एलियट का जो सिद्धांत है वो निर्वैयक्तिक सिद्धांत है। और उसका इन्होंने अनुवाद क्या है, किस रूप में, निर्वैयक्तिक सिद्धांत का नहीं बल्कि टी.एस. एलियट का इन्होंने अनुवाद जो है मरुप्रदेश और अन्य कविताओं से, ये इन्होंने 1960 में किया था। दूसरा कविता संग्रह एक गैर रोमानी समय में 1970 में प्रकाशित हुआ इनका। तीसरा इनका संग्रह की बात करें तो खुद अपनी आँख से जो प्रकाशित हुआ। चौथा की यदि हम बात करें तो सबकी आवाज़ के पर्दे में, ये 1994 में। पांचवा जो है पिछला बाकी, और छठा जो है काल और अवधि के दरमियान, ये इनके प्रकाशित हुए। एक इनकी जो समीक्षा पुस्तक है, आलोचना की पहली किताब 1983 में प्रकाशित हुई। इन्होंने विदेशी कविताओं का हिंदी तथा हिंदी अंग्रेजी अनुवाद भी बहुत ज़्यादा किया है। इनको जो है वो फिनलैंड का एक राष्ट्रीय सम्मान है, यानी नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वाइट रोज़, उससे भी इनको सम्मानित किया गया। इसके अलावा जो है रघुवीर सहाय सम्मान भी इनको मिला, शिखर सम्मान भी इनको मिला। हिंदी दिल्ली का एक पुरस्कार है साहित्यकार सम्मान,
वो भी इनको मिला। इसके अलावा मैथिली शरण गुप्त सम्मान भी इनको मिला हुआ है। इनकी कविताओं की यदि मैं बात करता हूँ तो बड़ी गहरी संवेदना के कवि रहे हैं। इन्होंने जो जड़ता है, जड़ताओं का बहुत ज़्यादा जो है वो विरोध किया है। इसके अलावा जो है जो कई बार अमानवीय स्थितियां पैदा हो जाती हैं, इन अमानवीय जो स्थितियां हैं इनके विरुद्ध भी इन्होंने बड़े ही सशक्त मजबूत नैतिक स्वर उठाए हैं। तो आधुनिक काल के एक शानदार कवि विष्णु खरे का आप लोगों ने अभी जो है परिचय किया, आप इससे मुखातिब रहे। इनकी कविता के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। शुक्रिया।